आज देखते हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, लेकिन हम लोग तीन को पढ़ लेते हैं। पहला में होता है पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। धन आवेश कहता है तो प्राकृतिक रूप से, धन आवेश प्राकृतिक रूप से प्रोटॉन, प्राकृतिक रूप से प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, तो प्राकृतिक रूप से प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं। या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन। तो कोई एटम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से बना होता है। जब दोनों का संख्या सेम है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। अगर इसी में हम अगर इलेक्ट्रॉन कमा दे तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बचेगा, तो क्या हो जाएगा, धन आवेशित, वही धन आवेशित। पॉजिटिव चार्ज, तो प्राकृतिक रूप से प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, तो दोनों इक्वल है, तो क्या है, न्यूट्रल है। और जब ये इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और इसका जो होता है आवेश होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ये प्रोटॉन का आवेश है, प्रोटॉन का आवेश है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब ऋण आवेशित। ये क्या होता है, प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और प्रोटॉन कम जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, दोनों का परिमाण सेम है, दोनों का परिमाण सेम है। सिर्फ क्या है, नेचर क्या है, विपरीत है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, लेकिन दोनों का परिमाण सेम है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि अगर पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, तो कौन क्या है, ये भी दिशा है, ये भी दिशा है, लेकिन ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी प्लस है, ये
माइनस है लेकिन परिमाण दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, ऑपोजिट है। चलिए अब तीसरा में आते हैं। न्यूट्रल चार्ज, उदासीन आवेश। तो सिंपल है, ओह आवेश। अब सिंपल है, ये देखिए, ये जो मार्कर है क्या इसमें क्या मारा है ना, मारा है इसमें कुछ है ना, है इसका मतलब इसमें जो मार्कर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। न ये धन है न ये ऋण है, तो ये प्राकृतिक रूप से क्या है, उदासीन होता है, न धन और ऋण। प्राकृतिक रूप से उदासीन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं, बराबर। देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जितना परिमाण इसका है उतना परिमाण इसका है, सिर्फ क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या है, ऑपोजिट है, दोनों क्या है, एक दूसरे को ऑपोजिट है। अगर हमको दिखाना है, क्या देखिए, इससे कहे कि इलेक्ट्रॉन होता कितना है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर हमको दिखाना है प्रोटॉन को तो क्या कर देंगे, ई प्लस कर देंगे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अगर इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस 1.6 गुने 10 का माइनस। देखिए वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना ही है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, प्रोटॉन को दिखाएंगे तब पॉजिटिव कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे तो नेगेटिव कर देंगे, तो दोनों का परिमाण सेम है, कल क्या है, ऑपोजिट, क्या है, दोनों ऑपोजिट है। चलिए देयर आर 5 टर्म टू अंडरस्टैंड। 5 पद को समझना है, 5 पद को समझना, 5 पद को समझना। देयर आर 5 टर्म टू अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। 5 पद को समझना है, 5 पद को समझना है। पहला मता है चार्ज, मतलब अवेश। अवेश क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, अवेश क्या है, प्रॉपर्टीज है, यानी गुण है, ये क्या है, गुण है। तो चार्ज क्या है, आवेश एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज है। अब दूसरा में चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या है, आवेशित कण, आवेशित कण। तो सिंपल है, जिस कण पर आवेश का गुण हो, तो चार्ज पार्टिकल मतलब होगा आवेशित कण। आवेशित कण मतलब क्या हुआ, कि वैसा कण जिसमें क्या हो, आवेश का गुण हो, आवेश का गुण हो, जिस कण पर आवेश का गुण हो। तीसरा में है चार्ज
ऑब्जेक्ट आवेशित वस्तु। देखिए अब वस्तु किससे बना है, ये वस्तु तो पार्टिकल से बना हुआ है। अब कण मतलब क्या है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्या है, मिक्स क्या बनेगा, वस्तु बनेगा। तो वस्तु में क्या है, प्रोटॉन हो और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो, मिक्स है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। जिस वस्तु पर इसे क्या भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिस वस्तु पर आवेश का गुण हो, तो जिस वस्तु पर आवेश गुण है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ पार्टिकल। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल के समूह का क्या है, जोड़ है। क्योंकि ऑब्जेक्ट में कितना है, सब कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या है, मिक्स होगा। तो कौन मतलब एक पार्टिकल पर क्या इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है, लेकिन जब वस्तु हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, मिक्स हो, क्या होगा, मिक्स होगा, इसमें सब होगा। चौथा है चार्ज, चार्ज ऑब्जेक्ट। अब चौथा है न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन उदासीन कौन, तो जिस कौन पर, जिस कौन पर क्या हो, जिस कौन पर उदासीन हो, जिस कौन पर, जिस कौन पर आवेश न हो, जिस कौन पर आवेश का गुण नहीं हो, तो जिस कौन पर आवेश का गुण नहीं हो, तो न्यूट्रल पार्टिकल मतलब उदासीन कण, तो जिस कौन पर आवेश का गुण नहीं हो। अब 5 में है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, उदासीन वस्तु, जिस वस्तु पर आवेश का गुण नहीं हो। ये 5 पॉइंट समझना, कोई विशेष है नहीं। तो चार्ज का एक गुण है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का गुण है, जिसके कारण क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है। चार्ज पार्टिकल आवेशित कण, जिस कण पर आवेश का गुण हो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। चार्ज ऑब्जेक्ट आवेशित वस्तु, तो जिस वस्तु पर आवेश का गुण हो, मतलब वस्तु मतलब क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये ऑब्जेक्ट जो है क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ग्रुप का। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब उदासीन कण, जिस कण पर आवेश का गुण नहीं हो। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उदासीन वस्तु, जिस वस्तु पर आवेश का गुण नहीं हो। इसका मतलब देखिए, आवेश का गुण है, अब कोई वस्तु उदास आवेशित कैसे होता है, किसी वस्तु आवेशित कैसे होता है, तो देख लीजिए।
चलिए, कुछ आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये ए है और ये एक्स और ये बी है, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक जितना नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। तो कहेंगे एटॉमिक वेट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, हम ले लिए सोडियम एटम। क्या ले लिए? सोडियम एटम। कितना था? 11 Na23, 11 Na23। अब ये क्या है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा ये? न्यूट्रॉन। N11 Na23 मतलब ये क्या हुआ? एटॉमिक वेट। ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दोनों सेम है, तो बॉडी क्या है? एकदम न्यूट्रल। बॉडी क्या है? एकदम न्यूट्रल, उदासीन है। अब देखिए, अब किसी तरह अभी हम पार लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है। वस्तु क्या है? 11 माइनस 11 यानी कि 0 न्यूट्रॉन है। किसी कारणवश या किसी तरह से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो क्या बन जाएगा? 10 गो इलेक्ट्रॉन और 11 गो प्रोटॉन। 11 माइनस 10 हो गया 1, यानी कि धन आवेश। क्या हो गया? धन आवेश। क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम गया, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। यदि किसी कारणवश हम एक इलेक्ट्रॉन को और रख दिए तो क्या हो जाएगा? 12 गो इलेक्ट्रॉन और 11 गो प्रोटॉन। अब हो जाएगा 11 माइनस 12 माइनस 1, यानी कि निगेटिव आवेश। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव। हो दिक्कत? ये क्या हो गया? धन आवेश। ये हो गया ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन कमा, इलेक्ट्रॉन का कमना, तो क्या हो जाएगा? धन आवेशित। जब इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो क्या जाएगा? धन आवेशित। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित। को दिक्कत? अब देखिए, इसका जो वेट है, अब इलेक्ट्रॉन क्या के निकाल दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन के कुछ न कुछ भार है। अब कुछ न कुछ भार कम गया तो क्या हो जाएगा? इसमें
मास में कमी, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो मास में कमी है। जब इलेक्ट्रॉन आ गया है तो मास बढ़ गया है, तो क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, मास में वृद्धि, मास में वृद्धि। आप कहिए इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, तो इलेक्ट्रॉन होता जो होता है, अच्छा पहले लिखिए इसको, चलिए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन संख्या कम गया, प्रोटॉन बढ़ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन कम गया तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ऋण आवेशित, और इलेक्ट्रॉन कमेगा तो धन आवेशित। तो कोई न्यूट्रल बॉडी है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए धन आवेशित, और उसमें इलेक्ट्रॉन रख दिए तो ऋण आवेशित। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन कमेगा तो मास में कमी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिए हैं तो मास में वृद्धि होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन का वजन होता है, और जो अपना उसका मास होता है तो कुछ ना कुछ ये बढ़ जाएगा। चलिए, अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों कम बेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हम क्यों निकाल दिए, क्यों रख दिए, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एटम है, और इस एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन घूमता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, नाभिक के अंदर में है, तो नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को निकलना संभव नहीं है। देखिए, साधारण तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है, उसका निकलना संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर में है, इस नाभिक से निकलना संभव नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, चारों तरफ घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, इसको कहीं से हल्का एनर्जी मिलेगा, ये फटक देवर कूद जाएगा। इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ चक्कर मारता है और कहीं से एनर्जी प्राप्त होता है तो वे तुरंत एटम से बाहर हो जाता है। तो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर में है, इसको निकलना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर मारता है, चक्कर काटता है, और किसी तरह इसको या तो प्रकाश से या कहीं से इसको रगड़ के किसी तरह इसको कुछ ऊर्जा मिलेगा, और जखनते ऊर्जा मिलेगा तो फटाक देवर कूदेगा, और जखनते कूद जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इस एटम में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। जखनते इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगा तो क्या बताएगा, पॉजिटिव, क्या बताएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ चक्कर मारता है, और कहीं से एनर्जी प्राप्त होता है तो वे तुरंत एटम से बाहर हो जाता है, और एटम धन आवेशित हो जाता है।
एटम धन आवेशित हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। ये कोई एटम है, इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 10 गो प्रोटॉन है। क्या है? न्यूट्रल है। और इसमें क्या किए हम कि 5 गो इलेक्ट्रॉन को रख दिए, 5 इलेक्ट्रॉन को रख दिए, तो क्या लगा 15 गो इलेक्ट्रॉन होगा और 10 गो प्रोटॉन। अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो क्या लगा ऋण आवेशित। अगर कोई ये एटम है, कोई एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, सेम है। अगर इससे हम 10 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अगर मान लीजिए कितना 20 गो इलेक्ट्रॉन है, 20 गो प्रोटॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना बताएगा ये 10 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन, 20 गो प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, Np ज़्यादा है Ne से, तो क्या जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन किस तरह बाहर होगा या किस तरह ऐड होगा, तो अब पढ़ेंगे। ये होता है आवेशन द्वारा। क्या होता है? आवेशन द्वारा। आवेशन क्या होता है? तो आवेशन वो होता है जो किसी वस्तु को आवेशित होने के गुण प्रकट करता है, उसे हम आवेशन कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए, तो किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे या किस तरह हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, किस विधि से, तो कुछ ना कुछ क्या प्रक्रिया होगा। इसमें होता है आवेशन। क्या होता है? आवेशन, चार्जिंग। आवेशन किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो देखिए, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है या 10 गो प्रोटॉन है। ये क्या है? न्यूट्रल है। मतलब इसी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम कमा देंगे, तो कितना जाएगा ये? अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 5 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन है, तो क्या हो गया? आवेशित। क्या हो गया? आवेशित। इसी को क्या कहेंगे हम? आवेश। क्या कहेंगे? आवेशन। तो किसी वस्तु पर, अब इस वस्तु पर हम क्या किए? आवेश को प्रकट कर दिए, आवेश को प्रकट कर दिए, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे आवेशन। क्या कहेंगे? आवेशन। ये था न्यूट्रल। अब जब इलेक्ट्रॉन कमा के रिमूव कर दिए, तो क्या हो गया? आवेशित। या इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे, 10 को था, अगर 5 को हम जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा? 15 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 10 गो प्रोटॉन। अब क्या फिर भी आवेशित। तो आवेश किसी तरह, तो किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया, इस वस्तु पर आवेश प्रकट कर दिए, उस प्रक्रिया कहेंगे आवेशन। इस वस्तु पर आवेश प्रकट कर दिए, इस प्रक्रिया कहेंगे आवेशन। हाँ, आवेशन जो है, अब ये 4 तरह से होते हैं आवेशन करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन हम चार प्रकार से करते हैं, और 4 प्रकार से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगला वीडियो में होगा आवेशन की विधि, आवेशन की विधि।